बैंगलोर की तेज रफ्तार जिंदगी अरुण के लिए कभी सपना थी, अब वही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। एक छोटे अपार्टमेंट में रहते हुए उसकी सुबह अलार्म की तेज आवाज और अधूरे कामों की चिंता से शुरू होती थी। ऑफिस पहुंचने से पहले ही ट्रैफिक उसकी ऊर्जा चूस लेता। हर दिन हॉर्न और भीड़ के बीच उसे लगता जैसे वक्त उसके हाथ से फिसल रहा है। ऑफिस में क्यूबिकल्स के बीच दबाव और टारगेट्स का बोझ हर किसी के चेहरे पर साफ दिखता था। अरुण की आंखें स्क्रीन पर, लेकिन दिमाग चिंता में उलझा रहता। देर रात तक काम, ठंडा सैंडविच और थकी हुई आंखें, यही उसकी दिनचर्या थी। साथियों के चेहरे भी थकान और तनाव से भरे थे। क्या यही जिंदगी थी जिसका उसने सपना देखा था? 12 घंटे काम के बाद भी उसे लगता जैसे उसने कुछ भी हासिल नहीं किया। घर लौटकर वह बस चुपचाप सोफे पर गिर जाता। कमरे की खामोशी उसके भीतर के शोर को और बढ़ा देती थी। तनाव, थकावट और बेचैनी का यह चक्र उसकी हकीकत बन चुका था। उसे कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता था। हर दिन एक जैसी दौड़, हर रात वही खालीपन। अरुण खुद को इस दौड़ में फंसा हुआ महसूस करता था। उसे लगता जैसे जिंदगी एक ऐसी मैराथन है जिसमें कोई फिनिश लाइन ही नहीं। क्या कभी इस चक्र से बाहर निकलना मुमकिन है? अरुण का रूममेट विवेक एक फ्रीलांस आर्टिस्ट उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। उसके कमरे में रंग, कैनवस और रचनात्मकता की खुशबू थी। विवेक अक्सर गुनगुनाता, चाय पीता और हर चीज को हल्के में लेता। अरुण को उसकी यह बेफिक्री कभी कभी चिढ़ा देती थी। एक शाम जब अरुण थका हारा लौटा, विवेक ने उसकी हालत भांप ली। विवेक, तू बहुत तनाव लेता है दोस्त। ऑफिस का बोझ खुद पर क्यों लेता है? अरुण, और कर भी क्या सकता हूं? यही तो मेरी नौकरी है, यही मेरी जिंदगी। विवेक, काम जरूरी है, लेकिन तेरी शांति भी। मस्त रहो, मतलब काम को खुद पर हावी मत होने दे। अरुण, तेरे लिए आसान है विवेक, तेरे ऊपर कोई बॉस नहीं। विवेक, हर किसी के पास अपनी परेशानियां हैं, फर्क बस इतना है कि मैं चिंता को खुद पर हावी नहीं होने देता। मस्त रहो एक चुनाव है, हर चीज हमारे हाथ में नहीं, लेकिन अपना बेस्ट देना हमारे हाथ में है। विवेक की बातें अरुण के दिल में कहीं गहराई तक उतर गईं। क्या सच में मस्त रहना एक चुनाव हो सकता है? विवेक की सलाह अरुण के दिमाग में गूंजती रही। अगली सुबह उसने पहली बार अपने सांसों पर ध्यान दिया, काम की चिंता को कुछ देर के लिए टाल दिया। सफर के दौरान उसने गुस्से की जगह सुकून वाले गाने सुने और शहर को नए नजरिए से देखा। ऑफिस में जब तनाव बढ़ता, वह 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेता, गहरी सांस लेता और खुद से कहता, मस्त रहो। ये कोई जादू नहीं था, लेकिन उसके दिन में थोड़ी शांति जरूर आ गई थी। साथियों ने भी उसमें बदलाव महसूस किया। अब वह पहले जितना तनावग्रस्त नहीं दिखता था। उसने छोटे ब्रेक लेने शुरू किए, लंच साथियों के साथ किया और काम के अलावा भी बातें करने लगा। कई बार वह फिर से पुराने तनाव में लौट जाता, लेकिन अब उसके पास विवेक की याद दिलाने वाली बातें थीं। एक शाम उसने पहली बार समय पर ऑफिस छोड़ा। अपराध बोध हुआ, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, आज अपना बेस्ट दिया है, बाकी कल के लिए छोड़ दो। घर लौटकर वह विवेक के साथ बैठ गया, बिना कुछ बोले, बस रंगों को कैनवस पर उतरते देखता रहा। उसे समझ आया, मस्त रहो का मतलब समस्याओं को अनदेखा करना नहीं, बल्कि जिंदगी की खूबसूरती को महसूस करना है। असली बात है संतुलन बनाना। छोटी छोटी खुशियां बड़े तनावों के बीच भी मिल सकती हैं। जब अरुण ने जिंदगी को संभालना शुरू किया, तभी कंपनी में छंटनी की खबर आई। डर और अनिश्चितता का माहौल था। अरुण ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, बार बार अपना मंत्र दोहराया, मस्त रहो। आखिरकार उसकी भी नौकरी चली गई। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। पुराना अरुण शायद टूट जाता, लेकिन अब वह थोड़ा शांत था। चिंता थी, लेकिन घबराहट नहीं। उसने सामान पैक किया, साथियों से विदा ली और घर लौट आया। विवेक ने उसे गले लगाया। यह अंत नहीं, नई शुरुआत है। अब सोचो, सच में क्या करना चाहते हो? उस शाम उन्होंने नई नौकरी की चिंता नहीं की, बल्कि आजादी का जश्न मनाया। अरुण को एहसास हुआ, वह सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, बल्कि खुद अरुण है। झटका बड़ा था, लेकिन नजरिया बदल चुका था। मस्त रहो की फिलॉसफी ने उसे इस पल के लिए तैयार किया था। अब अरुण के दिन उसके अपने थे। शुरू में खालीपन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने छोटी छोटी खुशियां फिर से खोजनी शुरू की। उसने किताबें पढ़ी, लंबी सैर की और खुद को रिलैक्स करने दिया। एक दिन विवेक ने पूछा, अगर पैसे या सफलता की चिंता ना हो तो क्या करना चाहोगे? अरुण को एहसास हुआ, उसे समस्याएं हल करना और लोगों की मदद करना पसंद है। उसने अपनी जर्नी से सीखा,
और एक आइडिया ने जन्म लिया, एक ऐप जो दूसरों को भी तनाव संभालना सिखाए। ये सिर्फ मेडिटेशन ऐप नहीं, बल्कि माइंडफुलनेस, एक्सरसाइज, पॉजिटिव अफर्मेशन और कम्युनिटी का टूल होगा। अरुण ने यह आइडिया विवेक से साझा किया। विवेक ने कहा, यही है अरुण, यही तुम्हारी कॉलिंग है। दोनों ने मिलकर एक छोटा वर्क स्पेस बनाया और अरुण ने कोडिंग शुरू की, अब अपने सपने के लिए। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सबके लिए काम कर रहा था जो तनाव में जी रहे हैं। उसकी स्ट्रगल अब दूसरों के लिए ताकत बन रही थी। अरुण ने अपने प्रोजेक्ट को नाम दिया जीनिथ, मानसिक शांति की ऊंचाई। हर फीचर उसकी अपनी जिंदगी से निकला, गाइडेड ब्रीडिंग, ग्रेटिट्यूड जर्नल और मस्त रहो की कहानियां। विवेक ने यूजर इंटरफेस डिजाइन किया, साफ, सुंदर और सुकून देने वाला। दोनों जुनून से काम कर रहे थे, दबाव में नहीं। महीनों की मेहनत के बाद जेनिथ लॉन्च हुआ। शुरुआत में रिस्पॉन्स धीमा था, लेकिन यूजर्स को सच में मदद मिली। एक यूजर ने लिखा, ऐसा लगता है जैसे जेब में कोई समझदार दोस्त हो। धीरे धीरे जेनिथ की लोकप्रियता बढ़ी। टेक ब्लॉगर ने फीचर किया, डाउनलोड्स बढ़ने लगे। हजारों लोग रोज जेनिथ का इस्तेमाल करने लगे, छात्र, प्रोफेशनल्स, पेरेंट्स। अरुण ने सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी बना ली थी। उसकी निजी जंग अब सबके लिए उम्मीद बन गई थी। आज अरुण एक सफल उद्यमी है। जेनिथ लाखों लोगों की मदद कर रहा है। उसका ऑफिस अब एक शांत, रचनात्मक जगह है, जहां संतुलन और भलाई सबसे ऊपर है। वह ऐसा बॉस है जो टीम को ब्रेक लेने और मन की शांति को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है। विवेक अब भी उसका सबसे अच्छा दोस्त है और उसकी पेंटिंग्स ऑफिस की दीवारों पर सजी है। अरुण की जिंदगी अब भी व्यस्त है, लेकिन अब उसमें मकसद और संतोष है। उसने सीख लिया है जिंदगी की लहरों पर सवार कैसे रह जाए। खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि रोज का चुनाव है। मस्त रहो का मतलब है अपना बेस्ट देना, नतीजों को सहजता से स्वीकारना। चुनौतियां आएंगी, सेटबैक्स होंगे, लेकिन हमारा नजरिया ही हमें गढ़ता है। मस्त रहो को चुनकर हम अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। असली सफलता इस बात में है कि हम कैसे जीते हैं, एक शांत दिमाग और खुश दिल के साथ।